केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की तीन इन कंडीशंस को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे तो ये क्या आता है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। मैटर क्या है पहले अब ये देखना है कि मैटर क्या है। एनीथिंग occupied space which can occupy space and mass, जिसका क्या हो, जो जगह घेरे और कुछ ना कुछ उसका क्या हो, मास हो, तो वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है तो उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फिर आप इसमें देखोगे कि सॉलिड मैटर की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, फिर गैस है, ठीक है। इस तरह से तीन टाइप्स हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मा भी कहते हैं और एक को जो है बाकी बॉल्स भी कहते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम इसको देख रहे हैं। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखें ना, जैसे अगर हम वाटर को लें ना सिंपल इसमें, या वाटर नहीं लें, हम CH4 लें। CH4 क्या है, ये मीथेन गैस है। क्या है, कौन सी फॉर्म है, कौन सी स्टेट है मैटर की, गैशियस स्टेट है, CH4 है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है आपने, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है आपने, तो वो पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री के अंदर चले जाओगे। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसकी बॉन्डिंग कौन सी हुई हुई है, हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच हैं, हाइड्रोजन की और इसके दरमियान जो है जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है आपने, मतलब वो बहुत डिटेल के अंदर जाना कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर किस तरह से। फिर स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जिन एलिमेंट्स के साथ अटैच है, सॉरी कार्बन जिन एलिमेंट्स के साथ अटैच है, ये इसको देखना है आपने, मतलब ये क्या है, एक मैटर है। तो यहाँ पर इसकी कंपोजिशन देखी, कंपोजिशन किससे मिलकर कंपोज हुआ हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से। 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ये जो मीथेन गैस है ये किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, 4 हाइड्रोजन है। फिर इसका बॉन्ड एंगल क्या है, इसका बॉन्ड क्या था, केमिकल बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। फिर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको पढ़ना है आपने। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है इसकी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, गैशियस स्टेट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन पॉइजनस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है इसकी कि ये जो है केमिकली क्या था, मतलब ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका केमिकली रिएक्शन क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। ये अगर किसी से रिएक्शन करे, जैसे इसका रिएक्शन वाटर ऑक्सीजन के साथ किया जाए इन द प्रेजेंस, सॉरी, इसको जलाया जाए, हीट किया जाए, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है कि कहाँ केमिकली यूज़ होता है और फिज़िकली यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसकी कंपोजिशन देखनी है, कंपोज किससे हुआ है, इससे मिलकर हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगर वाटर को देखें, लिक्विड फॉर्म में है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो। वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि मिलकर किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसका बॉन्ड क्या था, मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग कैसे है कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। फिर इनका बॉन्ड एंगल क्या है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने क्या किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर पियर किए हुए हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखा। फिर आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये एज एसिड भी बिहेव करता है, बाज़ों का ऐसा बेस भी बिहेव करता है ये, और ये न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, और न्यूट्रल भी बिहेव करता है, ठीक है। ये वाटर, ये अच्छे, तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तो ये किसके अंदर चले जाओगे, केमिस्ट्री के अंदर चले जाओगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये ब्रांचेस को देखना है। पहली ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन composition and physical properties of matter with the changes in them. It ideals with the laws and principle governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction. इसके अंदर क्या है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि आप क्या देखते हो? लॉस पढ़ते हो। इसके अंदर क्या पढ़ते हो? लॉस पढ़ते हो। इसके अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से लॉज हैं, किस चीज़ के? जिसके अंदर क्या होगा कि कम्बिनेशन ऑफ क्या? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो किस लॉ के तहत, किन रूल्स के तहत, किन प्रिंसिपल्स के तहत, किन उसूलों के तहत, किन कवानीन के तहत जो है वो क्या होते हैं? बनते हैं, रिएक्शन होता है, आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनको क्या फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक जो है लॉ है, वो क्या है? वो लॉ है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मतलब इस बुक के अंदर तो नहीं है, पुरानी बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर नहीं है, पुरानी बुक के अंदर था ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था कि केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद भी जो बनेगा उसका भी इतना ही मास होगा। ठीक है। मास नाइदर भी कैन, क्या था? मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान मास क्या होता है? ना बनेगा, ना तबाह होगा, ना ख़त्म होगा, ना बनेगा। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई ए और बी मिलाए, तो ए और बी क्या थे? कोई केमिकल्स थे, कोई कंपाउंड्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये कोई एटम थे। आपने मिलाए, ए का मास जो है 100 था, बी का मास 50 था, तो टोटल मास कितना है? 150। तो यहाँ पर ये शायद 75 बने, ये भी 75 बन जाए। यहाँ पर शायद 140 ये बने, 10 ये बने, मगर टोटल कितना होगा? 150 ही होगा। देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक मास, ये एक कहा है, बहुत सारे क्या 4-5 लॉज हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान ना मास बनेगा, ना तबाह होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं अपना, जो है 4-5 जो है रूल, क्या था, लॉज हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस तरीके से जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, और भी लॉज हैं, खैर अभी मेरे जहन में नहीं है। तो खैर ये इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना, तो उसके पीछे लॉस क्या हैं, ये जो एटम्स और क्या ना मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उसके पीछे लॉस क्या हैं, उसके पीछे रूल्स क्या हैं, उसके पीछे जो है प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हो आप, एंड उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हो। डेरिवेटिव्स या मतलब उससे मिलकर जो, उनसे मिलकर जो और बनेंगे, वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, उसको पढ़ना है आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप that deals with the hydrocarbon and their derivatives. Organic chemistry की एक और डेफिनेशन ये है कि organic chemistry is the study of structure, properties and composition, reaction and preparation of carbon containing compounds। या इसको ये कहेंगे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ना है आपने, जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड्स के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा, कार्बोनेट के अलावा। ठीक है, इनके अलावा जो हैं कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड्स, कार्बाइड्स के अलावा जो हैं, कार्बाइड्स भी हैं इसमें, तो इनके अलावा जितने भी कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाहिद केमिस्ट्री है जो एक एलिमेंट के ऊपर बनी हुई है। 120 या 125 या 130 में से सिर्फ वाहिद एक कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर एक अलग केमिस्ट्री बनी हुई है। कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है? तमाम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, एक्सेप्ट किसके? तमाम उसको कंपाउंड्स को पढ़ेंगे एक्सेप्ट किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबको किसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखो, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है जो कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या जो है इसी तरह से मतलब जो भी क्या था, इंसेक्ट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है, इनकी क्या था, इनकी बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है, इनका मेटाबॉलिज्म, इनका कैटाबॉलिज्म, इनके क्या था जो है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, अब आप इसको पढ़ोगे ना तो उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें एक आता है एंजाइम आते हैं। एंजाइम्स जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो क्या करते हैं? वो टूटते हैं और इस तरह से बनते हैं, टूटते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब एंजाइम्स जो अभी खैर मेरे जहन में नहीं, अब क्या डेफिनेशन बताऊँ उसको। ठीक है, इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आप क्या पढ़ो? केमिकल प्रोसेस को पढ़ो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर क्या हो? सिंथेसाइज की जाए कुछ प्रोडक्ट्स, जैसा कि सीमेंट हो गया, कलर क्या था, पेंट्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ग्लास हो गया, अपना जो है मेडिसन्स हो गई। सबसे बड़ी तो ये मेडिसन्स की वो जो है इंडस्ट्रीज़ है। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? मेडिसन की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं असल में। तो उसको पढ़ने को आप क्या कहते हो? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या पढ़ रहे हो? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसन्स को पढ़ रहे हो, आप ग्लास को पढ़ रहे हो, या आप गिलास से मुराद यहाँ पर जो है जो कांच है ना, उसको, उसकी स्टडी कर रहे हो, सीमेंट को पढ़ रहे हो, पेंट्स को पढ़ रहे हो, फर्टिलाइज़र्स को पढ़ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं।